अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे कल हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 7, 9 ये हमारा डन हो गया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन दी हुई हैं, इनमें वो कह रहा है एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करें। ठीक है, आप देखिए इसका आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। आप देखिए इसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड एक्स, थर्ड ये और फोर्थ ये। हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, इसको फाइंड करने के बेसिकली दो वे हैं, लेकिन जो मैं करने लगी हूँ आप आई थिंक ये ईजी लगेगा आपको। आप इससे भी कर सकते हैं, एक इसको आप ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, ओके आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया हमने, वो क्या है? पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर रेशो एक्स प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू रेशो पी माइनस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने कल ये फार्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखा था आई थिंक। तो आपके पास था ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है, इसका फार्मूला ये बनता था कि आप फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ या एक्सट्रीम्स, और सेंटर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। ठीक है, बेसिकली ये होता सेम वही है कि आप ए ओवर बी कर लें। वैसे मैं ये यहाँ देखिए लिख भी देती हूँ एक बार, ए ओवर बी है इज इक्वल टू सी ओवर डी है। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है? ए डी से मल्टीप्लाई हो जाता है और बी सी से मल्टीप्लाई हो जाता है। होता ये सेम उसी तरह ही है, लेकिन हम इसको बाय यूजिंग फार्मूला कर देते हैं। पेपर में सम टाइम ये एमसीक्यूज भी आपको बहुत ज़्यादा आता है कि एक्सट्रीम वैल्यू और मीन वैल्यू को आपस में एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू, ये आपको लर्न होना चाहिए ज़ुबानी। ठीक है, याद रहना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए की जगह ए हमारे पास क्या है ये, बी हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है। आपने क्या करना है, ए की जगह ए की वैल्यू लिख देनी है, डी की जगह डी की वैल्यू, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की। मैंने एज इट इज़ लिख दिया। आपको चाहिए क्या था? आपके क्वेश्चन में उसने देखिए क्या बोला हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप इसमें एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। तो आपको पता है ये रूल है बेसिकली कि जो वेरिएबल या जो आपको चीज़ चाहिए होती है उसको हम उसी साइड पे रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह हम पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, पी प्लस क्यू नीचे है, पी प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एज जैसे देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा हमने कैसे किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली ये देखिए फार्मूलाज बन रहे हैं, इसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ आपको काटना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि एक्स इतना बड़ा तो आप लिख नहीं सकते। ठीक है, आपने क्या किया, ये वाली मैंने एज इट इज़ ऊपर वाली टर्म को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब आपको पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये फार्मूला याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो ए हमारा क्या है पी, बी हमारा क्या है क्यू। अगर ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको खोल लेते हैं, आप देखिए पी माइनस क्यू दो थे, एक कट गया। इसी तरह ये वाली वैल्यू के साथ कट हो गई। आपके पास ऊपर क्या बच गया, बस पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, और नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे वन बच गया। अब यहाँ भी देखिए फार्मूला, ये वाला फार्मूला भी हमें याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें, समटाइम इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और समटाइम इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। आज हमें ये वाली फॉर्म से हम कन्वर्ट हो रहे हैं इस फॉर्म में, तो आपके पास पी की बजाय ए की बजाय है पी, बी की बजाय है क्यू, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बजाय क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आप इसी एक्स को एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं और यानी कि ये आपका आंसर आ गया। आपको आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये बहुत सिंपल था। इसमें आपने क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था और उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसको सिंप्लीफाई करना जस्ट आपका काम है ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह एज इट इज़ आपके बुक के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर
4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम एज इट इज़ है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड और फोर्थ, इसमें एक्स निकालना है। आप इसको करें, अगर किसी को कन्फ्यूजिंग होगी, समझ ना आई तो मैं दोबारा समझा दूँगी। आप कह सकते हैं कि टीचर हमें समझ नहीं आया तो मैं करवा दूँगी, ठीक है। ये भी सेम एज इट इज़ करना है आपने, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिकली आपने जब मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको देख के पता चल रहा है कि इसमें आपने जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है वो एक साइड पे, सारी वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करके ये कट नहीं होंगी, ये कट नहीं होंगी। इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि एक साइड पे लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली, एक्स के साथ एक्स वाली और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वाली, और इस तरह टर्म में आपका आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 डन है। अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। जैसे कि क्वेश्चन चैप्टर ही हमारा था वेरिएशन, तो वेरिएशन में सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, फर्स्ट एक्सरसाइज टोटली रेशियो और प्रोपोर्शन पे बेस कर रही थी। अब हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज जो है वो वेरिएशन पे स्टार्ट हो रही है, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी था, थीम भी था। और मैंने जब स्टार्ट करवाया था तभी आपको मैंने बताया था कि वेरिएशन दो तरह की होती है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी या इनवर्स भी, ठीक है। डायरेक्ट मीन के एक आप वेरिएशन को सिंपली डेली लाइफ में लेंगे तो वेरिएशन एक ऐसी चीज़ है कि लाइक ये ऐसे डायरेक्ट वेरिएशन ऐसी है कि एक ऐसे देखें, कीमतों में चीनी की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो महंगाई ज़्यादा होने से चीनी की कीमत में इजाफा होगा, पेट्रोलियम में इजाफा होगा, हर चीज़ में इजाफा होगा। इसका मतलब है महंगाई के साथ किसी दूसरी चीज़ में भी इजाफा होता है। तो महंगाई और दूसरी चीज़, इनके दरमियान में वेरिएशन कौन सी है, वेरिएशन तनासुब कौन सा है, इन दोनों के दरमियान में तनासुब डायरेक्ट है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास वेरिएशन डायरेक्ट नहीं होती, इन्वर्स हो जाती है। वो इसका केस ऐसा है कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है। डायरेक्ट में एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, और एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। इनवर्स वेरिएशन में ऐसा नहीं है। इनवर्स वेरिएशन में अगर एक वैल्यूज़ बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है। जैसे कि देखिए, आप इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि अगर किसी की एज बढ़ रही है तो इसके एक्सपीरियंसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एज बढ़ रही है, एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उम्र कम हो रही है, ठीक है, मौत के करीब हो रहा है वो। तो ये वेरिएशन आपकी इन्वर्स जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं डायरेक्ट वेरिएशन की, जो कि क्या है, इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase or decrease in the other quantity, then the variation is called the direct variations। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से और दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हो तो इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करेंगे। उसके बाद आपने इसका रिलेशन लिख देना है, जो कि रिटर्न एज, इट इज़ रिटर्न एज या रिटर्न एज y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और देखिए, आपको ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास एक्स के साथ आ जाएगा के एक्स, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। आपने बेसिकली इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है और उसके बाद ये इसकी एक एग्जांपल कर लेनी है। देखिए, उसने द फास्टर द स्पीड ऑफ द कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर। जितनी ज़्यादा किसी कार की स्पीड होगी उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए देख के ही पता चल रहा है ना, जितनी ज़्यादा हम स्पीड से कार चलाएंगे उतना उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना उसका। तो इस लिहाज से आपको देख के भी पता चल रहा होगा, इसमें जो वेरिएशन आएगी दोनों में, जो वेरिएट करेंगे दोनों, वो डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। इसकी एक आपने एग्जांपल कर लेने, ये आपने लर्न करनी है स्टूडेंट, डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन और विद देन एग्जाम्पल, और इसकी साथ में नोटेशन के डायरेक्ट वेरिएशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पेज नंबर 53 पर। अब आप नेक्स्ट पे आ जाएं, पेज नंबर 55 पे, जिस पे आपने इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन लर्न करनी है। वो क्या है, इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन quantity increases the other decreases is called the inverse variation। यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी और दूसरी क्वांटिटी कम होगी तो उस वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स वेरिएशन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आप लर्न कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी भी नोटेशन लर्न करिए कि नोटेशन कैसी है इसकी। एक्स वेरीज टू वाई इन्वर्सली, एज इधर एज लिख लें, एज एक्स वेरीज
इन्वर्सली विद वाई या वाई वेरीज इन्वर्सली विद एक्स एंड रिटर्न इन दी फॉर्म। अगर वाई जो है वो एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वाई कैसे लिखा जाएगा, वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक है स्टूडेंट, इसकी आपने ये वाली डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। आज हमने क्या किया, आपको होम टास्क में दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और इसके अलावा आपने 2 डेफिनेशन करनी है, डायरेक्ट वेरिएशन की और इनडायरेक्ट वेरिएशन की। इसके साथ ही इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।